नमस्कार। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान आपके सोनोग्राफी में अगर आपको ये पता चल गया कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है या गांठ है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि हाँ आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड नाम का ट्यूमर है, तो नेचुरल है कि आप डर जाओगे। आपको लगेगा कि ये ट्यूमर या गांठ ये शब्द सुन के आपको लगेगा कहीं ये मैलिग्नेंसी या कैंसर तो नहीं है। और अब इसका प्रेगनेंसी से क्या नाता है, प्रेगनेंसी होने में मुश्किल आएगी क्या, तो इन सारी बातों के बारे, इन सारी क्वेश्चंस डाउट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या हर फाइब्रॉइड ट्रबलसम होता है या अगर फाइब्रॉइड होने पर क्या लैप्रोस्कोपी या सर्जरी करना ज़रूरी होता है और इसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे क्या होता है। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी फ्रॉम मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। मैं फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और करीब 30 साल से ऑलमोस्ट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज बात करते हैं फाइब्रॉइड के बारे में। देखो, ये फाइब्रॉइड जो है ये मसल, यूट्रस के मसल में होने वाला एक गांठ है, एक बम्प है। जैसे कभी हम गिर गए तो हमको सर पे चोट आ गई तो वहाँ पे बम्प आ जाता है, करेक्ट। वैसे ही अगर यूट्रस में भी मसल होता है, जैसे अपने बॉडी में मसल होता है वैसे यूट्रस के अंदर भी मसल होता है, और उस मसल में अगर एक बम्प सा आ गया तो उसको बोलते हैं फाइब्रॉइड। मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो, आपको मैं समझाऊं कि ये आपका यूट्रस है, ओके। ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स हैं इधर और उधर, ये आपकी ओवरी है या अंडाशय है। अब ये जो आपका यूट्रस है इसके मसल में आपको फाइब्रॉइड हो जाता है, मतलब ये जो मसल टिश्यू है ये राउंड 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 बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। अब ये बढ़ने के बाद ये फाइब्रॉइड के ना अलग अलग लोकेशंस होते हैं, कहाँ फाइब्रॉइड हो रहा है। अगर मानो ये फाइब्रॉइड ये दीवार, जो यूट्रस की जो दीवार है इसमें आ गया तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर यही फाइब्रॉइड यहाँ से शुरू हुआ और यूट्रस के कैविटी के अंदर डेवलप होने लग गया तो ये प्रॉब्लम करेगा। अगर ये फाइब्रॉइड दीवार में तो है लेकिन दीवार से अंदर कैविटी की ओर बढ़ने लगेगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो यूट्रस की जो कैविटी है, ये जो जगह है, ये बेबी की जगह है। आपका जो बेबी ग्रो होने वाला है ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने वाला है, क्योंकि जब ये ग्रोथ होने लग जाती है तो उसको भी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है, और ये जो जगह इम्प्लांटेशन की है जहाँ पर बेबी को इम्प्लांट होना है वो जगह फाइब्रॉइड ने ले ली। जो ब्लड बेबी को जाना चाहिए वो ब्लड फाइब्रॉइड लिए जा रहा है, तो वो इंटरफियर करेगा इम्प्लांटेशन से। अगर मैंने बोला कि फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर है तो ना ही वो इम्प्लांटेशन के लिए आपको तकलीफ देगा, लेकिन ये ब्लीडिंग भी ज़्यादा करेगा पीरियड के टाइम। वैसे ही आपका पीरियड बहुत पेनफुल होगा। हाँ, कभी कभी फाइब्रॉइड ना ऊपर की तरफ आ जाता है और वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लगता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है आपके कंसीव होने के चांसेस से, वो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। और फाइब्रॉइड जो है ये हाँ थोड़ा तकलीफ वाला तो होता है, जैसे मैंने बताया। मेन वो इम्प्लांटेशन से थोड़ा सा गड़बड़ करता है, बेबी को फॉर्म नहीं होने देता है। अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड हो गए, 4-5 फाइब्रॉइड हो गए, तो यूट्रस का ना शेप ही बदल जाता है और यूट्रस जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है फाइब्रॉइड की वजह से। तो जो एम्ब्रियो है उसको जो फैलोपियन ट्यूब से अंदर आना है, वो जो ट्रैवल उसका है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग जब हमारे पास इनफर्टिलिटी लेके पेशेंट्स आते हैं और उनका फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस होता है तो हम ड्यूरिंग द फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम सोनोग्राफी से ये कोशिश करते हैं जानने की कि क्या ये एंडोमेट्रियम से चिपका हुआ है, क्या ये एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है वहाँ के ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रहा है, और क्या ये बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स है और उसका साइज़ क्या है। अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड है ना तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड हम छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन यूट्रस के अंदर अगर 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है
तो उसको हम दूरबीन के ऑपरेशन से ज़रूर निकालना चाहेंगे। अब ये बात रही आप कंसीव कर रहे हैं तो बहुत बार ये फाइब्रॉइड्स ना, मतलब लेडीज जो 40 इयर्स की वगैरह होती है उनमें ये फाइब्रॉइड थोड़े ज़्यादा हमको दिखते हैं। और पेशेंट्स को अगर पेन हो रहा है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है, क्योंकि फाइब्रॉइड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके इंटेस्टाइन्स है, ब्लैडर है, उस पर भी प्रेशर डालने लग जाता है। तो आपके टोटल आपका जो इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग है उसमें भी दुविधाएं आती हैं। तब हम अगर ज़्यादा फाइब्रॉइड बड़ा हो तो सर्जरी करते हैं। अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड है और तकलीफ नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं करते, हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड एक बहुत कॉमनली होने वाली जो डायग्नोसिस है। तो अगर आपको आपके डॉक्टर बताते हैं आपको फाइब्रॉइड है, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी के लिए कितना इम्पैक्ट करेगा, और उसके लिए आपको एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सोनोग्राफी के गाइडेंस से जो होता है, और आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेना पड़ेगा कि क्या ये फाइब्रॉइड ऑपरेशन करने के लायक हैं भी या उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। सो ये थी बात फाइब्रॉइड्स के बारे में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसी बारे में अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर संपर्क करें, हमने नंबर दिया है, आप वहाँ कम्युनिकेट करें। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। So thank you very much.